काफी मेहनत के बाद कब्र में जो दफन की गई थी लाश, पार्थिव शरीर, उसको पुलिस निकालेगी। पोस्टमार्टम होगा। कहीं किसी कब्रिस्तान अथवा शमशान घाट में वह पार्थिव शरीर दफन नहीं किया गया था। दफन था एक कक्ष में, एक रूम में, और जिसकी लाश है उसी का घर है। 4 महीने हो गए, अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने सुना नहीं था। लेकिन अब आदेश हुआ है जिले के जिलाधिकारी का। उन्होंने आदेश किया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, ये दोनों एक ही जो अधिकारी है उसके 2 अधिकार क्षेत्र हैं, एक मजिस्ट्रेट है और एक अधिकारी है। तो यानी एसडीएम, उप जिलाधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट। दूसरे अधिकारी होंगे उस क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, डिप्टी एसपी, सीओ सिटी। चूंकि यह गाजीपुर का मामला है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, गाजीपुर रेलवे स्टेशन जो सिटी रेलवे स्टेशन है उससे मात्र 400-500 मीटर की दूरी का यह मामला है। और 4 महीने से दफन की गई है वह लाश, जिसको निकलवाने के लिए पीड़ित दौड़ रहे हैं। हमने वीडियो भी किया था और फिर अधिकारियों को फोन भी। चलिए दोस्तों, बताते चलें कि डीएम साहब ने आदेश कर दिया है और आदेश की कॉपी अभिमन्यु को प्राप्त करा दी गई है, जो मृतक का पुत्र है। अभिमन्यु और एक लड़की, दोनों शादीशुदा हैं। जयप्रकाश उर्फ माला को दफन किया गया है फर्श तोड़ करके, लगभग 7 फीट का फर्श ऐसे तोड़ करके, और उसकी लाश को उसी में दफन करके मिट्टी डाल दिया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि 29 अप्रैल की घटना, जिस दिन पंचायत चुनाव हमारे यहाँ हो रहे थे गाजीपुर में, उसी दिन ऐसी घटना घटी। किन्नर लोग, नाचने गाने वाले कुछ लोग लेकर के जाते हैं और बताते हैं कि यह बीमार है, संभवतः दारू भी पिलाते हैं, और उसकी मृत्यु हो जाती है, और किवाड़ बंद करके परिवार को धमकाते हैं और उसी रूम में दफना देते हैं। अब असली मामला क्या है? अब देखिए, 2 अधिकारी तो हो गए, एक एसडीएम साहब रहेंगे उसमें, जब लाश खोदी जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक एसडीएम, दूसरे डिप्टी एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तीसरे जो इनसे भी बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, मुखिया हैं जिले के, सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यह रहेंगे। और 5वें रहेंगे उस क्षेत्र के शहर कोतवाल। इन 4 लोगों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी होगी और उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा। 2 दिन आदेश हुए हो गया डीएम साहब के, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। शायद 4 लोगों का एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा होगा। ऐसे ही होता है, जांच दी जाती है, टीम गठित होती है, और टीम में कोई है कि नहीं है। हो सकता है सीएमओ साहब अपने किसी डिप्टी सीएमओ को भेजें, किसी अपर सीएमओ को भेजें, और सीओ साहब तो रहेंगे ही, एसडीएम साहब भी रहेंगे, हो सकता है अपने तहसीलदार मजिस्ट्रेट को भेज दें, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में यह लोग रहेंगे। अब देखिए पुलिस ने किया क्या। पुलिस ने यह किया कि एक अलग से एप्लीकेशन लिखवाया। उस पंजीकृत डाक का एक बार भी संज्ञान नहीं लिया गया। यह जो पूरे घटना की वस्तु स्थिति है उसको मैं बता रहा हूँ। तो उस पत्र का जो 29 जून को मृतक की पत्नी लचिया देवी ने पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेजा था, उस पत्र का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं उसका उल्लेख डीएम साहब के पत्र में नहीं है। डीएम साहब लिख रहे हैं कि ऐसी पुलिस की रिपोर्ट आई, दिनांक रहित। मतलब पुलिस का इस युग में भी अभी दिनांक रहित चल रही है पुलिस। हमारी बात उनको बड़ा नागवार गुजरेगी, लेकिन दिनांक रहित पुलिस मैं नहीं कह रहा हूं। गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस गाजीपुर के पुलिस की जो रिपोर्ट है, दिनांक रहित रिपोर्ट का संज्ञान धारण करते हुए इस मामले में जो वह हैं कानून के विशेषज्ञ लोग हैं, जिसका निर्धारण शासन करता है, वह लोग रहते हैं। तो उन लोगों से, जिन्हें सरकारी वकील भी कहा जाता है और तो कोर्ट साहब भी कहा जाता है, ऐसे ही वह लोग, उनसे राय ली गई। राय के उपरांत
लेकिन उन पंजीकृत पत्रों का एक बार भी उल्लेख नहीं पुलिस अधीक्षक ने किया है और ना ही जिलाधिकारी ने किया है, जबकि रसीद हमने आपको दिखाया। मात्र 400 मीटर की दूरी से ही डाकखाना से, प्रधान डाकघर से वह पंजीकृत पत्र भेजा गया था, लेकिन अब अलग तरह से लिखवाया और उस पत्र का हवाला देते हुए यह टीम गठित की गई है, जिस टीम की देख रेख में यह होगा। अब एक यह मामला है। दूसरा मामला कि ऐसे मामलों में पूरे यदि घटनाक्रम का आद्योपांत शुरू से अंत तक अगर देखा जाए तो आदमी लड़ेगा कैसे? कौन लड़ेगा? हड़का करके लोग उसको ठीक कर देंगे, दिमाग खराब है। ऐसे ही हड़काते हैं, ले आओ जी, ले आओ डायरी ले आओ, फिर कहते हैं नाम लिखो, उतने में ही आदमी हड़क जाता है। थाने पर नाम नोट करो। कैसे? आप अब तक कहाँ थे? ऐसा कहा भी गया, लेकिन उन लोगों ने पंजीकृत डाक से भेजा है। हमने क्या किया आपने देखा ही, मैंने ये डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जिसे कहते हैं, जो मूंछ वाले प्रशांत कुमार जी हैं आईपीएस अफसर, उनको मैंने भेजा, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 16 अगस्त को मैंने किया था, आज 30 अगस्त है, 16 अगस्त को मैंने किया था, उसका संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। हमने एडीजीपी जो वाराणसी जोन है उनको मैंने भेजा, आईपीएस ब्रजभूषण शर्मा साहब हैं, उनको मैंने भेजा, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने इन लोगों को फ़ोन किया इनके सरकारी नंबर पर, तो एक का पीआरओ उठाया, उनका प्रशांत कुमार साहब का पीआरओ साहब उठा करके बता रहे हैं, बाद में कह रहे हैं साहब हमारा काम नहीं है यह, हमारा अब क्षेत्र बंट गया है। हमने कहा एक क्लिक तो करना था, खट से कितना 8 लाइन का हमारा है जिस पर मैंने लिखा है, क्लिक कर देते और संबंधित को भेज देते। लेकिन अब यह हमसे क्या मतलब? ऐसे ही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का यह प्रावधान है कि यदि हम किसी से सूचना मांगते हैं और सूचना का अभिप्राय उस लोक पदाधिकारी से नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार जो धारा 6(3) है उसका संज्ञान धारण करते हुए उसको अंतरित करेगा दूसरे के हाथ। जैसे हमने डीजीपी से मांगा और डीजीपी होमगार्ड से इसका अभिप्राय है, तो डीजीपी साहब यह नहीं कहेंगे कि हमसे मतलब नहीं है इसका, वो सीधे डीजीपी होमगार्ड को ट्रांसफ़र करेंगे और ब्रजभूषण दुबे को बताएंगे, कहेंगे कि आपका एप्लीकेशन संदर्भ हमारा नहीं था, हमने इसे जो विहित प्रावधान है उसके तहत हमने अंतरित किया है और आप कृपया उनसे सूचना प्राप्त करें, और उनको लिखेंगे कि कृपया आप ब्रजभूषण दुबे की सूचनाएं प्राप्त कराएं, और यह जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर था इसे हमने अपने यहाँ जमा करा लिया है, ऐसे करके, क्योंकि वह तो उन्हीं के नाम से है तो जमा करा लिया गया। ऐसे होता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने कोई सूचना मांगा, चूँकि हम पहले व्यक्ति हैं, मुझे यह ठीक से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आरटीआई लागू हुआ था तो शायद टॉप 10 में मैं हो सकता हूँ, पहला व्यक्ति भी हो सकता हूँ जिसने कलाम साहब से सूचनाएं मांगा था क्षमादान याचिकाओं के बारे में। कितनी क्षमादान याचिकाएं आपके यहाँ लंबित हैं, कब कब आपने सुनवाई किया, कितने पर आपने आदेश किया, किन किन क्षमादान याचिकाओं पर मृत्युदंड से आपने आजीवन कारावास और अन्य सजा दिया, यह सब मैंने पूछा था। कलाम साहब ने मुझे बताया भी था, कलाम साहब से भी प्राय उनके लोग सूचना पदाधिकारी ने बताया था, उसके आधार पर मैंने आगे भी लड़ाई लड़ा और यह सब करता रहा। अब दोस्तों यह स्थिति है, कैसे आदमी लड़ेगा? मेरे जैसा व्यक्ति लड़ रहा है और लड़कर के अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इनके लिए महत्वहीन काम होगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पौरुष नहीं है, जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, जिसके पास यह नहीं है, वो लड़ाई लड़ेगा कैसे? कमज़ोर आदमी तो इनको डांट करके और ऐसे करके आँख तरेर के भगा देगा। अच्छा, दीवान जी नोट करिए इसका। कोतवाल साहब कहेंगे दरोगा जी देखिए क्या मामला है इसका, चले आते हैं सब सुबह सुबह, बंद करो इसको, ऐसे करके हवालात में डाल दो। अब आदमी डर जाएगा। मैंने बता रहा हूँ दोस्तों, बड़े बड़े प्रोफेसर, रीडर और जो बुद्धिधर्मा लोग हैं, अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनकी पैरवी किया है। वह लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे, आदर्श थे। लेकिन जब थाने का कोई मामला आया और उन्होंने कहा कि उस समय में हो गया था कुछ जानकार हो गया था, ना जाना हो गया था, लड़ाई लड़ता था, उन लोगों की भी पैरवी किया। बता रहा हूँ उनकी स्थिति। जो गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना साहस भरते थे,
जब थाने की पहली सीढ़ी चढ़े ना, मैंने देखा गुरुजी के पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं हड़का नहीं रहा हूँ और न इनकी बुराई कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छे लोग भी हैं, सर सर कह करके बात करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से आज यह वर्दी कलंकित हो रही है, जो महकमा बदनाम हो रहा है। तो उनको मैंने देखा थाने की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए किस तरह से लड़खड़ाते हैं और दरोगा जी के सामने कहना कुछ और कहते हैं कुछ। यह भी जीवन देखा है। तो दोस्तों, जैसे होगा पार्थिव शरीर की खुदाई होगी, वह कब्र से खोदेंगे। अब 4 महीने हो गया है, 4 महीने में लाश कैसी होगी। अब भली भांति मैंने तो देखा भी है ऐसे खुदाई होते हुए, और इसको जाना भी है। केवल कंकाल होगा, अब सब सड़ गल करके ख़त्म हो गया होगा। चूँकि दफन करने का जो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है वो अलग है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कितना गड्ढा खोदना है, कितना बाई कितने का रहेगा। जो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं वह प्रक्रिया काफ़ी बेहतर है, उसका काफ़ी जो मैंने बताया कि उससे पोल्यूशन नहीं होगा, कितना ऊपर बाँस डाला जाएगा, फिर मिट्टी कैसे डाली जाएगी, फिर कैसे, तो उससे। लेकिन इसमें तो केवल पार्थिव शरीर डाल करके और मिट्टी डाल दी गई है। अब पुलिस वाले भी परेशान होंगे, लेकिन किया क्या जा सकता है। कोई मामला आएगा तो आदमी आवाज़ उठाएगा ही। तो दोस्तों, जैसे जैसे होगा उसको मैं दिखाऊंगा। वैसे मैं हूँ नहीं गाजीपुर, और मैं देहरादून जा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मित्रों से प्राप्त होगा उसको मैं दिखाऊंगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। लड़ाई लड़ी जाएगी। जहाँ विधि के मर्यादा का उल्लंघन होगा वहाँ कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा। जहाँ कानूनी पक्ष कराहेगा, जहाँ पीड़ित पक्ष कहेगा कि हमारा साथ दो, हमें न्याय दिलाओ, वहाँ तो जिंदा कौमें आगे आएंगी ही। जिसको अच्छा लगेगा वह ठीक है, जिसको बुरा लगेगा वह बुराई करेगा, जिसको जो भी करना होगा। लेकिन अच्छे लोग मर्यादा के साथ नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे ही। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।